वेलकम टू द शो वंस अगेन वी आर एट PAF यार्ड क्लब। आज हम बना रहे हैं स्टेक। कट करके इसको हम कर देंगे गोल्डन। ये बन गया गोल्डन पीस। यहाँ पे फैट लगा होता है, इसको हमने निकाल देना है। ये जो हमने ब्रेस्ट लिया है तकरीबन है 350 से 400 ग्राम का, और इसको कर लेंगे इवन शेप ये आना चाहिए हमारा। दूसरा जो पीस है इसको भी इसी तरीके से हम ट्रिम कर लेंगे। अंडर कट निकाला, यहाँ से ये पीस उड़ाया, एक्स्ट्रा फैट और थोड़ा सा बोन होता है इधर, इसको हम निकाल देंगे। जितने भी फैटी रैशेस यहाँ पर हैं सारे ट्रिम कर दिए जाएंगे। और अगेन इसको भी हमने उसी तरीके से साफ कर लेना है। और ये पार्ट है यहाँ का, ये इसको हम उड़ा देंगे इस तरीके से। ये देखें दोनों पीसेस जो हैं एक जैसे हो गए। और ये जो चिकन है ये कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी डिशेस आप इसके साथ बना सकते हैं। मैरिनेशन के लिए हमको चाहिए फ्रेशली गार्लिक, ब्लैक पेपर, और इसके ऊपर डाल देंगे ऑरिगानो, सॉल्ट, सोया सॉस, थोड़ा सा आएगा ऑयल। ऑयल हमेशा हम यूज़ करते हैं मैरिनेशन में। ऑयल जो है बड़ा अच्छा सा एक बाइंडिंग देता है मीट और मसाले के दरमियान। लेमन इसको यूज़ करेंगे, डिप करके रखना है। तकरीबन 4 से 5 घंटे का टाइम देंगे परफेक्ट मैरिनेशन के लिए। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर स्टेक के अंदर आएगा। स्टेक की जो भी मैरिनेशन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जो भी फ्लेवर होता है वो साइड लाइन का होता है। तो हम इसका सॉस सर्व करेंगे, मस्टर्ड सॉस वो, और इसके साइड लाइन है सॉटे वेजिटेबल्स जाएंगी, मैश पोटैटो जाएंगे इसके साथ, और हम इसके साथ सर्व करेंगे फ्राइज़। तो सारा फ्लेवर जो होता है वो इसके सॉस के अंदर होता है। स्टेक को हमने कर लिया है मैरिनेट। अब बनाएंगे हम मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं? क्रीम है मेरे पास, मस्टर्ड है, चिकन पाउडर देंगे, हल्का सा टच ब्लैक पेपर, सॉल्ट। सबसे पहले मुझे चाहिए एक अदद अनियन, एक अदद पैन। अनियन को करना है चॉप्ड। अनियन हो गई चॉप्ड। इसको करेंगे बटर में थोड़ा सौते। 1.5 टेबल स्पून बटर का इस्तेमाल करेंगे। अनसॉल्टेड बटर, अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो फिर आपने चिकन पाउडर और नमक का थोड़ा हल्का रखना है। इसमें डाल देंगे ये अनियन। अनियन को बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, जस्ट सौते करना है, थोड़ी वाइटनेस आ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। चलें इसको तो छोड़ते हैं थोड़ा फ्राई होने के लिए। मीनवाइल गार्लिक, फ्रेशली गार्लिक को करेंगे स्लाइस। ये भी गैस में, और साथ ही साथ जो है हमारा यहाँ पे ग्रिल पैन वो सही से गर्म हो रहा है। स्टेक हम जब भी बनाते हैं ग्रिल पैन हमारा परफेक्टली गर्म होना चाहिए, सही हीट होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रिल पैन जो हमारा वो भी अच्छे से गर्म हो रहा है। अब सॉस में जो है हमें डालना है मस्टर्ड, लेकिन थोड़ी सी गार्लिक और अनियन जो है वो सौते होने दें। हल्का सा पैन को करेंगे ग्रीस, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। स्टेक हम जब भी बनाते हैं तो ग्रिल पैन आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। क्यों? जब भी हम पैन पे चिकन डालते हैं, अगर ग्रिल पैन आपका गर्म होगा सही तो फ़ौरन से उसके ऊपर बारीक सी जो है क्रस्ट आ जाएगा, लेयर बन जाएगी जो कि मॉइस्चर को लॉक कर देता है अंदर। अगर हमारा पैन ठंडा होगा तो क्या होगा, सारे जूसेस बाहर निकल आएंगे। पहले आपने छोड़ना है तेज़ पैन में, तकरीबन 30 सेकेंड पकाएंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा, ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे। फिर पलटने के बाद हमने इसको फिर धीमी आंच पे पकाना है। यहाँ पे प्याज जो हमारी और गार्लिक फ्राई हो गया है, इसमें हम शामिल कर देंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड के साथ इसमें ऐड कर देंगे क्रीम,
सीजनिंग करेंगे विद चिकन पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स विस्क के साथ। का हो या चिकन का हो, ओवर कुक उसको बिल्कुल नहीं करना है। कुकिंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 3 से 4 मिनट में स्टेक हमारा तैयार हो जाता है चिकन का। और एक दफ़ा जहाँ पे आपने डाल के स्टेक को कलर दिया, दोबारा उस जगह चिकन नहीं रखना है। दोबारा अगर उसी जगह पे हम चिकन को रखेंगे तो आपके मार्क प्रॉपर नहीं आएंगे, क्योंकि उस जगह पे जो है एक लेयर आ जाती है स्पाइसेस की, जो कि आपके चिकन को दोबारा का कलर आने नहीं देगा बिल्कुल। देखिए एक दफ़ा कलर आ गया, अब हम छोड़ देंगे, धीमी आंच पे पकता रहेगा। 4 से 5 मिनट में हमारा स्टेक जो है तैयार हो जाएगा। सॉस हमारी रेडी है। सॉस हमेशा हम बना के रखते हैं, और जब हम स्टेक को सर्व करेंगे तो सॉस को एक दफ़ा दोबारा से गर्म करेंगे और उसको हम पोर करेंगे प्लेटर के ऊपर। चलिए सॉस हमारी तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे इसकी साइड लाइन्स। साइड लाइन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ग्रिल सौते वेजिटेबल्स होंगे हमारे पास, और हम बनाएंगे इसके साथ जनाब फ्रेंच फ्राइज़। अब अगर आपको स्क्वायर मार्क देने हैं तो आप क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे, तो आपके जो मार्क हैं वो स्क्वायर शेप में आ जाएंगे। तो वो जैसे ही आप डालेंगे प्लेटर में वो जम जाएगा। तो सॉस आपका थोड़ा लिक्विड होना चाहिए इस स्टेज पे। चूल्हे को कर देंगे हम बंद। और इस वक्त चिकन स्टेक जो हमारा बिल्कुल टेंडर है, मॉइस्ट है, इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। ये हो गया बिल्कुल डन, मोर क्रीमी करने के लिए। बट अगर आप अच्छे से मैश कर देंगे पोटैटोज़ को तो क्रीम की नीड नहीं होगी। कैरेट, अनियन, कैप्सिकम, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। साथ ही साथ यहाँ पे फ्राइज़ भी रेडी कर लेंगे। फ्राइज़ हमने एक दफ़ा ब्लांच किया है, और इसके बाद कॉर्नफ्लोर लगा के हमने इसको फ्राई कर लेना है। ब्लांच करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ्राइज़ जो हैं वो काली नहीं होती, अगर आपने सेम डे भी इस्तेमाल नहीं करना है। चलो वेजिटेबल हमारी तैयार है। अब हमने करना क्या है, एक अदद लेंगे प्लेटर, ये आ गए वेजिटेबल्स। स्टेक हो गया हमारा तैयार। ब्रेक का भी टाइम